यकीन मानिए आज के वक्त में जो शेयर 100 रुपए का था, आज अगर कोई रहता तो 200 करोड़ रुपया हो जाता। ये सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। जितने करोड़पति बड़े बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं जमीन में कौन पैसा लगाएगा, ससुरा जमीन खरीदो, रजिस्ट्री कराओ, 2 लाख रुपया वहीं घुस जाता है वहीं पे। वो लोग सोचेंगे कि हम भी शेयर खरीदते हैं, सारा शेयर बिक गया। अब एक के रास्ता है, हमारा अपन कंपनी, हमारा वैल्यू 50 करोड़, आप दे देंगे 100 करोड़। लेकिन अगर 100 करोड़ एक को से ले लेते तो खान मास्टर इधर आओ पढ़ाते हो नहीं। अगर कंपनी को 100 करोड़ फायदा हुआ है, 1 करोड़ आपका, और आपका ये शेयर वैसे का वैसे है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? शेयर में फायदा, बहुत फायदा है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। आरबीआई की स्थापना के लिए, किसी भी चीज की स्थापना के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, लेकिन सरकार के पास पैसे नहीं थे और अपने पैसे से लगा के बिजनेस करना बेवकूफ़ी हो जाती है। बड़ा बिजनेस आप अपने पैसा से कर ही नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस। तो इन्होंने क्या किया, आईपीओ ला दिया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ मतलब पब्लिक को ऑफर दिया जाता है कि हम एक संस्था का क्या करने जा रहे हैं, आप खोलने जा रहे हैं, आप लोग पैसे से हेल्प कीजिए। तो वो होता है शेयर। तो ये 100 रुपया क्या मांगा गया था, शेयर मांगा गया। 100 रुपया के क्या मांगा गया, शेयर। कितने लोगों से मांगा गया, 5 लाख लोगों से। कितने लोगों से, 5 लाख लोगों से। कितना का शेयर, 100 रुपए का। जरा सोचिए कितना आदमी से मांगा, 5 लाख। और कितना रुपया, 100। तो 100 को 2 जीरो बढ़ा देते, गिन लीजिए, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 5 करोड़। वो भी कब, 1935। आज के समय में 5 करोड़ बहुत होता है, 1935 में तो 5 करोड़ और भी भयानक था। आरबीआई का अपने जेब से कितना रुपया लगा, 1 रुपये ना पब्लिक का पैसा कितना गया, 100 रुपये। कितना लोग दिया, तो अब कोई 100 रुपया दे के ऐठेगा, मालिक है हम, तो जरा निकल तो रहे, जिसने 5 लाख मालिक घूम रहा है। इसलिए कभी भी शेयर का जो फेस वैल्यू बनाया जाता है, फेस वैल्यू, वो हमेशा छोटा रखा जाता है। क्योंकि फेस वैल्यू कितना है इसका, 100 रुपया। फेस वैल्यू कितना था, 100 रुपये। आज भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदिए, टाटा का शेयर बिक रहा है, एसीसी सीमेंट का बिक रहा है, एशियन पेंट का, उस ससुरा का फेस वैल्यू बहुत छोटा रहता है। रिलायंस का शेयर बिक रहा है 1500 रुपया में, कई गो शेयर है 2 लाख। आप भुला जाइएगा एगो शेयर खरीद के। रिलायंस कहता है कि ज्यादा पैसा लगाना है तो 2 गो शेयर खरीद लो 3000 में, और ज्यादा लगाना है 1000 खरीद लो, 1 लाख शेयर खरीद लो। एक के बारे में नहीं देता है, नहीं तो पार्टनर बन जाएगा, रिलायंस के पार्टनर हम, भगा देगा यहाँ पे। तो हमेशा शेयर का फेस वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है। तो सरकार को लग गया कि भैया इसकी वैल्यू तो बढ़ेगी। अब आप कहिएगा कि सर शेयर का वैल्यू कैसे बढ़ जाता है, ये सबके दिमाग में ही बात आता है कि उसका वैल्यू कैसे बढ़ जाता है। जो शेयर आप 100 रुपया में खरीदे हैं तो आप 10,000 रुपये में बेच देंगे। यकीन मानिए आज के वक्त में जो शेयर 100 रुपये का था, आज अगर कोई रहता तो 200 करोड़ रुपया हो जाता उसका। ये सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। शेयर ना ज्यादा बढ़ता है ना घटता है, वो वैसे का वैसे रहता है। डिमांड बढ़ता है इसलिए रेट बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जमीन खरीदिए, आप 1 कट्ठा जमीन खरीदिए 2010 में, जमीन वही, ना उस पर खेती कीजिए, ना बाउंड्री कीजिए, ना बैनर पोस्टर, कुछ मत कीजिए, बस वेट कीजिए। 10 साल बाद बेचेंगे तो क्या उतने में बिकेगा, होगा ही सोचा डबल ट्रिपल कितना होगा कौन जानता है, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हाँ बढ़ जाएगा वहां पर। बस शेयर भी यही है, आप खरीदे हैं, आप 10 साल बाद कोई देखेगा कि नहीं हमको भी लेना चाहिए, तो आप नया खरीदिएगा तो हैवी मिलेगा तो हमरे से खरीद लीजिए। एक सिंपल सा फंडा यही होता है शेयर का, क्योंकि शेयर एक लिमिटेड होते हैं और हर कोई उस कंपनी का क्या होना चाहता है, हिस्सेदार होना चाहता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब शेयर में इसको हम लोग समझेंगे लोग कि किसी कंपनी को 100 करोड़ रुपए की, कोई कंपनी खोलने के लिए 150 करोड़ रुपए चाहिए। कितने चाहिए, 150 करोड़। कंपनी के पास पैसे हैं 50 करोड़। कितने पैसे हैं, 50 करोड़। रिक्वायरमेंट कितना का है, 100 करोड़। रिक्वायरमेंट 100 करोड़। ये बताओ बाबू, अगर घोंचू कंपनी होगा, जैसे हम एजुकेशन की कंपनी है, अगर हम अपनी कंपनी डालते हैं तो जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ना, जिनके पास करोड़ों का पैसा, उनको एक बार पक्का पता है कि खान सर का दूसर कोई कंपनी चले ना चले, एजुकेशन कंपनी बड़ी तगड़ा भागने वाला है। तो वो सोचेगा
खान सर आपको कितना पैसा चाहिए? 100 करोड़। रिलायंस वाला कहेगा हम ही से ले लीजिए। उनके वाह, हम ही से ले लीजिए, हमारा अपन कंपनी, हमारा वैल्यू 50 करोड़, आप दे देंगे 100 करोड़, हम हो जाएंगे, आप ही हमारे कंपनी में मेहमान हो जाएंगे। बकलोल है? नहीं, 100 करोड़ देवे नहीं करेंगे, हम इस ससुरा का टुकड़ा कर देंगे 50-50 रुपया का। कितना का टुकड़ा करेंगे? 50। हिंदुस्तान में लोगों की कमी है, और जितना छोटा शेयर वैल्यू रहेगा उतने जल्दी बिकेगा शेयर। एक के दिन में साफ हो गया, अरे खान सर का शेयर आया 50 रुपया का। अभी बताओ 50 रुपया हमारे 50 करोड़ के आगे कितना रहेगा? कुछ नहीं। लेकिन ओवरऑल कलेक्ट करके मेरे पास कितना पैसा आ जाएगा? कोई मालिक बन पाया? और एक को शेयरवा किसको दिए रहते? अंबानी को। उस ससुरा पैसा उतने आता, मालिक बन गया रहता वहां पर, हुकुम चलाता, खान सर एगो बैच आप और दे दीजिए, तू मालिक बन जाता हमारा। ये बताइए हम शेयर कितने का निकाले थे? 50-50 रुपया का। इससे कितना कलेक्ट कर लिया? एक से 100 करोड़ लेना सही है या छोटे छोटे शेयर से? पैसा तो उतने आएगा। कोई तन के चलेगा मेरे सामने? मालिक कौन रहेंगे? या समझ में आ गया? लेकिन अगर 100 करोड़ एक से ले लेते तो नीता अंबानी हमको ले दिया, खान मास्टर इधर आ पढ़ाते हो नहीं, हमारा वैल्यू खत्म हो जाता। नहीं समझे? तो कभी भी छोटा शेयर देना चाहिए आदमी को। अब बात आता है कि आदमिया कैसे कमाएगा। जैसे मान के चलिए आप ही लोग 50-50 रुपए का शेयर खरीद लिए, बबनी एगो शेयर खरीदी, 4 गो खरीद लिया, कोनो 200 खरीद लिया, कोनो 5000 शेयर खरीद लिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लिमिट लगा देंगे, कहेंगे कि ससुरा अंबानी के पास पैसा कमी है नहीं, एक के बार लेके चल जाएगा, तो बतिया बराबर हो जाएगा। 50-50 का टुकड़ा लेके एक के बार खरीद लेगा, 100 करोड़ में दे दो हमको जितना शेयर है। कहीं ससुरा तो गड़बड़ कर दिया। तो नियम बना देंगे, एक आदमी 5 गो जिससे ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकता है। आओ, नहीं समझे? नियम बना देंगे, एक आदमी 1000 से ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकता है। तो सोचो 1000 से ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकते, कुल 500 रुपया 50 रुपया का फेस वैल्यू है, मैक्सिमम कितना जाएंगे? 5000, 50,000, मैक्सिमम कितना जाएंगे? 50। भैया 50,000 रुपया लेके तुम 50 करोड़ वाले के पास आओगे? लिमिटेशन मार दिए कि नहीं मार दिए? तो भैया हमें पैसा भी चाहिए, मालिकाना हक भी चाहिए, डिसीजन भी हम ही ले, और किसी को दादागिरी भी न करने दे। हमारा कंपनी नियम हमारा है, खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो निकलो जाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शेयर से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब बात आता है कि मान के चलो कि ये बबुआ, ये चश्मा वाला, ये आइंस्टीन, ये इसने खरीद लिया हमसे क्या चीज? शेयर। और इसने शेयर खरीदा 1.5 लाख रुपया का। कितने का खरीदा? 1.5 लाख का। तो यानी कितना शेयर खरीदा? 3000 शेयर खरीदा। 3000 शेयर खरीदा होगा, एक शेयर कितने का है? 50। तो 3 पचे 15, कै गो जीरो? 4 गो जीरो, 4 गो ना जीरो, 1.5 लाख। इसने कितना रुपया लगाया? कितना रुपया लगाया ये? चलो बाबू ध्यान से समझो इसको। ये आइंस्टीन ने पैसा लगाया 1.5 लाख। शेयर का फेस वैल्यू, कै गो शेयर है इसके पास? हाँ, 3000। ठीक है, ये हमारे कंपनी में शेयर लगा। ठीक है, ये बताओ आज से 2 साल पहले इंडिया के पटना के लोग जानते थे खान सर क्या है? समझ आ गया कि नहीं? लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के बाद पूरा इंडिया वाला जान गया। 2 साल बाद पूरा अमेरिका वाला सब जान जाएगा सब। लेकिन 2 साल बाद आप मेरी कंपनी की वैल्यू आप क्या सोच रहे हैं? यही रहेगा, बहुत आगे जाएगा यहां पर। तो जो एक शेयर आज 50 रुपया का है, जिस तरह से एक जमीन, 1 कट्ठा जमीन अगर 1 लाख रुपए की है, अगले दिन वहां से एक हाईवे बन जाएगा, तो वही 1 कट्ठा जमीन जो 1 लाख की बिकी थी, अब कितने में बिकेगी? 10 लाख में। सोचो हाईवे निकल गया सामने। समझ में आ गया कि नहीं? आगे कोई मॉल खुल जाए और चला जाएगा शेयर वैल्यू, आगे शमशान घाट खुल जाए, गिर जाएगा गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? मुर्दा घर बना दे, फूंक दे, ले आके यहाँ पे रात बिरात टहलने निकलिए, तो कोई आके कहे कि हम भी टहला करते थे, चलो तुमको, भाग जाएगा शेयर ससुरा। तो शेयर कभी कभी गिर भी जाता है, डिपेंड करता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे यहां पर मोकामा एक रेलवे स्टेशन है, पहले वो जंक्शन हुआ करता था, उसकी बहुत वैल्यू थी नीतीश कुमार रेल मंत्री हुए, जंक्शन खत्म कर दिए थे उसकी वैल्यू क्या हो गई? गिर गई। अब जैसे देखिए ध्यान से, आप एग्जांपल समझिए,
पटना रेलवे स्टेशन के उस पार एक जगह है मीठापुर, वहां पूरे पटना का बस अड्डा था। 100-200 बस घुसी रहती थी और वहां पर लोगों की कमाई होती थी। सतुआ सान के दे देता था लोग, खाओ, बस पकड़ना है, किसी का 2 घंटा लेट बस है, कैसे खाना खिलाएगा, खाएंगे अब महंगा रेट में। किसी का बस सुबेरे है, रात भर कहाँ रुकना है, बारिश हो गया तो होटल वाला कमा रहा है। वहां की जमीन की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, समझ रहा है लाइव वाला सब। तो वहां जमीन की वैल्यू, वहां से बस अड्डे हटा दिया, वीरान हो गया। पटना का बस अड्डा ऐसा है कि वहां से उतरने के बाद फिर बस पकड़ना पड़ता है पटना आने के लिए। खतरनाक बस अड्डा है। बस पकड़ के पटना आइए और फिर पटना बस अड्डा से पकड़ के पटना में घुसिए। तो खतरनाक एकदम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कैसे शेयर बढ़ते हैं घटते हैं, समझ में आ गया। अब हम आपसे एक पूछते हैं, मॉन्टी कार्लो कंपनी है, क्या बनाती है? कंबल। जो उसका शेयर खरीदा होगा 100 रुपया में अप्रैल मई के महीने में, आज जो शेयर का एक शेयर खरीदा होगा अप्रैल में अगर 100 रुपया का, तो ठंडी में क्या वो एक शेयर 100 रुपया में बिकेगा? कितना में बिकेगा? कुछ ना कुछ बढ़ेगा, मान के चलिए 150 में बिकेगा। किसी ने 1 लाख रुपया 1 लाख शेयर खरीद लिया, तो एक शेयर पे कितना का फायदा? 50 रुपया का। तो 1 लाख शेयर पे 50 लाख का फायदा हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो शेयर में फायदा तभी होगा जब ज्यादा मात्रा में खरीदिए। जैसे ये आइंस्टीन शेयर कितना खरीदा था? 3000 शेयर। कई गो एक शेयर का फेस वैल्यू कितना रुपया दिया? 1.5 लाख। समझ में आ गया? आने वाले 2 साल में मेरा अभी एप्लीकेशन 1 साल बाद ऑल ओवर वर्ल्ड हो जाएगा। अभी इंडिया के बाहर एप्लीकेशन नहीं है, वर्ल्ड हो जाएगा, तो वैल्यू और बढ़ेगी। जितने करोड़पति बड़े बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं जमीन में कौन पैसा लगाएगा, ससुरा जमीन खरीदो, रजिस्ट्री कराओ, 2 लाख रुपया वहीं घुस जाता है वहीं पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो लोग सोचेंगे कि हम भी शेयर खरीदते हैं। मान के चलिए मेरा सारा शेयर बिक गया, सारा शेयर बिक गया। अब एक के रास्ता है, जो पहले से खरीदा है उसके पास जाइए, तो लोग आएंगे आइंस्टीन के पास क्या करने के लिए कि भैया तुम 60 रुपए में खरीदे थे, 50 रुपए में खरीदे थे ना, हम तुमको 60 रुपया देते हैं। कितना देते हैं? 60 रुपया। एक शेयर पे आइंस्टीन को कितना फायदा हुआ? 10 रुपया। ये कितना शेयर खरीदा था? 3000 खरीदा था। एक शेयर पे कितना फायदा हुआ? 10। कितना फायदा हो गया? 30,000। 10,000 का 30,000। समझ रहे हो बाबू भैया कितना ज्यादा फायदा हो रहा है? एक शेयर पर कितना? 3000 शेयर खरीदा। एक सेकंड, यहां नहीं, यहाँ पे, यहाँ टोटल शेयर में इतना प्रॉफिट होगा, ओवरऑल में वैल्यू निकाल लेंगे, यहां पर कितना पैसा निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन बात यहां ये आती है, मान के चलिए कि ये शेयर ही नहीं बेचना चाहते, ये शेयर नहीं बेचना चाहते, तब इनको फायदा होगा कि नहीं? ये आदमी 10 साल तक शेयर नहीं बेचना चाहता, लाइव वाले बताएं लो, फायदा होगा? तो 10 साल से पहले फायदा होगा या बेचने के बाद होगा? कितने लोग कहते हैं कि 10 साल से पहले भी फायदा होगा? हाथ उठाइए। और कितने लोग कहते हैं जब बेचेगा 10 साल बाद तब फायदा होगा? कोनों में हाथ नहीं उठा रहा है। सुनिए ध्यान से, शेयर की सबसे अंदर की बात समझिए ध्यान से। इनको शेयर में फायदा हर साल होगा, हर 3 महीना पर होगा। सुनिए ध्यान से, कंपनी एक्ट के तहत हर 3 महीने पे कंपनी को अपने प्रॉफिट को बताना पड़ता है, ठीक है? नहीं तो कंपनी के पास यह अधिकार होता है कि वो साल में एक बार प्रॉफिट बताए। हालांकि उसी प्रॉफिट को वो 3-3 महीने पे 4 पार्ट करके बता सकती है। समझ में आ गया? तो कंपनी जब अपना हर साल सालाना प्रॉफिट बताएगी तो कंपनी के पास पूरा पैसा आएगा। वो अपना बिजली बिल देगी, स्टाफ को देगी, लोन ली होगी उसको देगी, टेक्निकल सामानें खरीदी होगी उसका, एसी कुर्सी बेंच ये सब खरीदी होगी उसका, सब निकालने के बाद कंपनी के पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? कंपनी के पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। अब उस प्रॉफिट को बांटा जाएगा शेयर होल्डर में। कितने में? शेयर होल्डर। तो देखा जाएगा कि कंपनी टोटल कितने की? 150 करोड़ की। कितने की? 150। इस 150 करोड़ में ये 1.5 लाख रुपया कितना परसेंट होता है? 1%। आप बताइए बाबू, आप कंपनी के प्रॉफिट के कितने परसेंट के हकदार हो गए? अगर कंपनी को 100 करोड़ फायदा हुआ है, 1 करोड़ आपका, 1 करोड़ आपका, और आपका ये शेयर वैसे का वैसे है।
इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। ध्यान से समझ रहे हैं। अगर कंपनी को जितना फायदा होगा उस फायदा का हर साल कंपनी अपने शेयर होल्डर में जो जितना परसेंट शेयर लिया है उतना परसेंट उसको क्या करती है, बांट देती है, डिवाइड करती है, जिसे कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड तो हर साल आपको मिलेगा ही मिलेगा, और जब आप बेचने जाइएगा अपने शेयर को तो उस समय शेयर का फेस वैल्यू कितना है उस आधार पर आप बेचेंगे। समझ में आ रहा है। शेयर में फायदा, बहुत फायदा है, घाटा भी है बहुत। कोको कोला जो कंपनी थी, रोनाल्डो ने कोको कोला को हटा दिया तो कोको कोला की वैल्यू गिर गई। तो जब वैल्यू गिरी तो बिक्री गिर गया। तो शेयर होल्डरों को क्या फेस वैल्यू में घाटा हो रहा था, उनके डिविडेंड में घाटा हो रहा था। शेयर बेचकर फायदा कमाना, घाटा कमाना, ये नौसिखिया लोग करते हैं। समझा गया। लेकिन जिनके पास अरबों खरबों रुपया पड़ा है वो देख रहा है ससुरा कि कोने बैंक में बबुआ तुम डालोगे अगर 1.5 लाख रुपया तो तुमको इतना पैसा देगा, नहीं देगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन देता है, शेयर दे देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कोको कोला का बिक्री क्या हो गया, कम हो गया। तो उसके जितने शेयर होल्डर थे उन सबकी डिविडेंड में कमी आएगी कि नहीं आएगी। कोको कोला में सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है वॉरेन बफे का। वॉरेन बफे समझ, बहुत बेहतरीन इंसान। वॉरेन बफे अरबपति आदमी है। उन्होंने कहा कि ससुरा हमारा सबसे ज्यादा पैसा लगा है। उनको क्या शेयर की फेस वैल्यू की टेंशन थी, किसकी टेंशन थी, डिविडेंड। कहे कि रोनाल्डो ससुरा गड़बड़ कर दिया, इंटरव्यू में कोको कोला हटा दिया था। ये क्या किए, वॉरेन बफे कभी किसी को इंटरव्यू नहीं देते, कभी किसी को नहीं। उन्होंने 6 इंटरव्यू बुलाया। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गई। जो इंसान कभी इंटरव्यू नहीं देता है वो इंटरव्यू के लिए बुला रहा है। और इंटरव्यू में, हर इंटरव्यू में 4 बार 5 बार कोको कोला का पीते थे वो। हाँ ठीक है, आपके हिसाब से शेयर की वैल्यू बढ़नी चाहिए, ये है। मैं उद्योगपतियों को ये सलाह देना चाह रहा हूं। और उधर जितना देख रहे, जितना शेयर डाउन हुआ था उसे दुगुना बढ़ गया। एक आदमी, पूरी कंपनी में मेहनत किसने किया, एक आदमी। लेकिन प्रॉफिट के बाद डिविडेंड बटेगा सबको, केक कटेगा सब में बटेगा। कंपनी का नीचे नीचे हो जा, कभी कभी ज्यादा घाटा लगने लगता है। जैसे देखिए, हर इंसान को हर साल कुछ ना कुछ क्या आना चाहिए, डिविडेंड। लेकिन अगर डिविडेंड कम आ रहा है, इस साल डिविडेंड 10,000 आया, अगली साल 6,000 आया, अगली साल 3,000 आया, आपको लक्षण लग गया कि ससुरा कंपनी गड़बड़ है, अपना शेयर बेच के भागो, वरना 50 रुपया शेयर वैल्यू था, फेस वैल्यू का पता 30 रुपया पे चला है, भागो यहां से। तो लोग उस शेयर को क्या करने लगते हैं, भागने लगते हैं। तो जैसे जितना जल्दी जल्दी बेचेंगे लोग और घबरा जाएंगे, लोग और बेचने लगेंगे। तो अगला आदमी नहीं खरीदेगा, कहेगा ना खरीदेंगे, बहुत आदमी इसका बेच रहा है, तो कहेगा अरे भैया खरीद ले, 50 में लिए थे 45 में ले जाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला वाला 40 में बेचेगा। तो कभी कभी शेयर क्या हो जाता है, गिर जाता है, और कभी कभी शेयर बढ़ जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का शेयर लिए। जैसे एशियन पेंट का कभी घटेगा ही नहीं, क्या कभी पेंट कम होगा। दीपावली आएगा ही पेंट होगा, लगन आएगा ही पेंट होगा, कभी पेंट की कमी होगी नहीं। मेकअप का शेयर खरीद लीजिए, कभी कोई मेकअप करना छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। ये दाढ़ी बनाने वाला ये कंपनी वगैरह सबका खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए कंपनी आती है, आप एक बटन दबाइए फेस वैल्यू पर। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। प्ले स्टोर पे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आपको शेयर बिक्री का काम कराते हैं और आपके प्रॉफिट का 1% कमा लेते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कई ऐसी कंपनियां हैं, हम बोलेंगे तो कंपनियों का प्रचार हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं, बहुत सारी कंपनियां। अब वो कंपनी के पास जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा ना, तो कहेगा पहले आप बैंक में जाके अकाउंट खोलवाइए। आप बताइए सेविंग अकाउंट खोलेंगे कि करेंट, डीमेट अकाउंट खोलेंगे, कौन सा, डीमेट। नो सेविंग नो करेंट। शेयर बाजार के लिए डीमेट अकाउंट, क्योंकि सेविंग अकाउंट इंडिया में काम करेगा, करेंट अकाउंट इंडिया में काम करेगा। आपको अगर विदेश का शेयर खरीदना पड़ा तो देख रहे हैं कि शेयर गिरा है, खरीदो, उस करंट वाला कह रहा है नॉट अलाउड, तू नहीं, वो का महंगा हो गया। नहीं समझ में आ रहा है। जमीन नहीं देखते हैं, आज रेट जाइएगा कुछ और, कल को कुछ और, परसों कुछ और। कभी कभी जमीन बड़ी तेजी से चढ़ा ऊपरी हो जाता है। चढ़ा ऊपरी समझता है, देहात में उसको कर कहते लोग।
आगे बढ़े तो आपको कौन सा अकाउंट खोलना है? डीमेट अकाउंट। और डीमेट अकाउंट खोलने के बाद आपको कौन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है? कई सारे एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन में पूछेगा आपका डीमेट अकाउंट नंबर क्या है, उसमें भरिए। आपका नाम क्या है, भरिए। पैन नंबर क्या है, भरिए। सब कुछ भर दीजिए। उसके बाद अब आपको दिखा देगा कि कौन सा शेयर का फेस वैल्यू कितना है। वो ग्राफ में दिखा देगा ये कितना जा सकता है, कितना आ सकता है, सारी संभावना बता सकता है। वहां आप खरीद लीजिए। मान के चलिए आपने कोई शेयर खरीदा है 100 रुपया के फेस वैल्यू पर, तो 1 शेयर खरीदेंगे। कल को पता चला उस शेयर 200 का हो गया तो आपको कितना फायदा होगा? 100 रुपया। तो इतना अच्छा मौका भी गंवा देंगे। समझा? मान के चलिए आप शुरू में 10 शेयर खरीद। आपका काम, अब आप सोचेंगे कि ये 100 रुपए से जैसे 120 रुपया हो जाए इसको बेच देना है, तो आप वहां लॉक लगा सकते हैं, ऑटोमेटिक बिक जाएगा। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बिक जाता है। और आप सोचेंगे कि 90 रुपए से कम आए, 100 रुपए में खरीदे, सोचेंगे 90 से जैसे नीचे जाए बिक जाए अपने से, ताकि ज्यादा घाटा न ले, अपने से बिक जाएगी। सब चीज आजकल क्या हो गया है? ऑटोमेटिक हो गया है। हर चीज ऑटोमेटिक हो गया, लेकिन फिर भी आपको काम करना पड़ेगा। तो ओवरऑल आप ये समझे कि आरबीआई ने पैसा कैसे जुटाया था, खुद का था या शेयर से लाया था? हाँ, शेयर से लाया था। समझ आ गया कि नहीं आ गया?